Ni re ga ma re ma ga pa ma dha pa ma re ma ni ma ga re ni re ga re sa चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो ऋण झुणू रे भ्रमरा सांडितू अवगुणू रे भ्रमरा तुम हो खिलता महका सा कवल तुम हो वो गजल कम सिन भोला सा मुखड़ा लगती हो चांद का एक टुकड़ा हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं. Welcome lovely music lovers. What we are connected is through music. We both love music. And this particular course, which is crafted for all those aspiring musicians who have a great love for music, and throughout their journey in their life they have heard a lot, so the sound memory is here. आपने इतने गाने सुन रखे हैं हजारों अलग अलग भाषाओं में और वो सारी धुनें आपके यहाँ हैं और आप चाहते हो आपकी उंगलियों से या आपके गले से वो सारी धुन बराबर से निकले और आपको वो मज़ा आ जाए म्यूज़िक का. तो अब जब आपने जो पहला कदम वो जो बहुत ज़रूरी है वो लिया है कि मैं इसको और अच्छे से सीखना चाहता हूँ, इसकी समझ मुझ में जो आज तक है उसके अलावा और क्या हो सकती है और कितनी इन्हांस हो सकती है, कितनी डीपर जा सकती है, ये सारी ग्रोथ आप खुद में देखना चाहते हो. तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट. अब उसके साथ साथ ये भी होता है जब हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमारे अंदर बटरफ्लाइज आ जाती है कि मैं कर पाऊँगी, मुझे जमेगा, मैं इसको टाइम दे पाऊँगी. व्हाट इफ़ मैंने क्लास मिस कर दी, व्हाट इफ़ मैंने प्रैक्टिस नहीं की, व्हाट इफ़ मुझे ये समझा नहीं. और ये सारे जो क्लटर्स है जो ब्रेन को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर देते हैं, तो ऐसा जो ब्रेन है जब क्लासरूम में आता है और सीखना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारे डाउट्स, ये सेल्फ डाउट, ये प्रोसेस डाउट या फिर बहुत सारे थॉट्स इतने घिरे हुए रहते हैं कि उसकी लर्निंग जो है ना उसमें बहुत कम स्पेस मिल जाती है. दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड एज अ लाइफ कोच. आई एम अ person who has studied how to learn the things, and with that study I am sharing this knowledge to you. और दूसरा जो मैं हूँ म्यूजिशियन, नियर अबाउट 40+ ईयर्स से मैं म्यूज़िक को फॉलो कर रही हूँ एंड ऐसे करते करते हज़ारों चीज़ें, बंदिशें, क्लासिकल, लाइट, हर तरह से कीबोर्ड, इस तरह से मैंने म्यूज़िक को देखा हुआ है. तो उसमें जो मुझे समझ डेवलप हुई है वो ये है कि आपका जब आप क्लासरूम में आते हो तो जितने आप छोटे बच्चे जैसे तरोताज़ा हैप्पी रहो तो आपका जो लर्निंग है वो अच्छा हो सकता है. और जो आप चाहते हो कि हाईएस्ट आप यहाँ से लर्न करके जाओ वो ज़रूर हो सकता है.
तो हमारे मन में कई अलग अलग तरह से एक थॉट होते हैं, हमारी एक लर्निंग प्रोसीजर होती है कई बार, और हमारा एक लॉजिक चल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा होना चाहिए है, और उस हिसाब से हम अपने चीज़ों को वहाँ डालने लगते हैं। तो म्यूज़िक को ऐसा चाहिए है, क्योंकि आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो, तो जो ज़रूरी है वो है आपका क्यूरियस माइंड और आपका हैप्पीनेस। बाकी कोई भी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लगाव अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस अपने आप बढ़ेगी, चीज़ों को अपने आप जब समझ बढ़ जाएगी तो उसकी चाहत बढ़ जाएगी, और चाहत बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली आप उसको याद करने लगोगे। तो बैठ के रियाज करना ही सिर्फ रियाज नहीं होता, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, उसको फिर से रिपीट करना, उसको रिविजिट करना अपने ब्रेन में, एक इस तरह से भी लर्निंग होता रहता है, जो ज़रूर होगा। बट आप जब क्लासरूम में आ रहे हो तो व्हाट आई वांट एज अ मेंटर ऑफ यू इज़ यू लर्न विथ योर 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी आपका सिर्फ ये कॉन्शियस दिमाग नहीं, बट आपकी आंखें, आपके कान, आपकी त्वचा, आपका टेस्ट, ये सारे तरीके से आप म्यूज़िक सीख रहे हो, आप क्यूरियस हो, आप हैप्पी हो, तो अपने आप आपकी लर्निंग 5 गुना बढ़ जाएगी। हाउ इट साउंड्स? तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह से लर्न करो। और रहा आवाज़ की बात, जैसे लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो म्यूज़िक की मेरी एक जर्नी में 2 ही चीज़ें मैंने देखी है। एक होती है तराशी हुई आवाज़ यानी ट्यून्ड वॉइस, और एक होती है अनट्यून्ड रॉ वॉइस। तो जो रॉ वॉइस है उसको कल्चर करना, उसको सुसंस्कारित करना, यही क्लासरूम में हो रहा होता है। तो आप धीरे धीरे आपकी आवाज़ कल्चर हो जाएगी, आपको इस चीज़ का संस्कार होता रहेगा, म्यूज़िक कैसे बनता है, उसकी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, उसके फोनिक्स क्या है, उसकी ब्रेथ स्टाइल क्या है, कैसे आपका स्वर सस्टेन्ड हो सकता है, कैसे आपके फिंगर्स सही जगह पे काम करते हैं, और ये नोटेशन क्या है। तो हर गाने के पीछे, हर शब्द के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो होता है नोट का यानी स्वर का। वो स्वर रचना समझना एक गायक के लिए, एक वादक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसको पिरोने वाला जो होता है वो ताल होता है। तो उस ताल को समझना, ये कंप्लीट मेलोडी समझने की प्रक्रिया है। अभी भाव प्रकट कैसे करना है गाने में, तो वो ब्रेथ है। हमें लगता है कि हमारे चेहरे के ऊपरी एक्शंस हमारे भाव बता रहे, नहीं, एक्चुअली सांस जब हम जिस तरह से लेते हैं और किस तरह से छोड़ते हैं, उस हिसाब से उस गाने में भाव आने लगता है। तो these are all many curious things are there incorporated in your course Dream Come True. What I want is just a little child's curiosity and the very happy states of your mind to learn it in an accelerated way, and I promise you will see the shift in the 6 months of your journey while enjoying this process, because whole thing is enjoying this process. So lovely aspirants of music, I welcome you in the classroom and see you there in the classroom. Bye.